कई अनेकों मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम भी दर्ज है, वो जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन, इंडिया रिकॉर्ड, एशिया रिकॉर्ड, वो अन्य जो भी हैं जी। और मुझे ये, मैं जब बेड पे था ट्रामा सेंटर में 3 महीने एडमिट था, तभी से मेरा मोटिव था कि मुझे रक्तदान के क्षेत्र में काम करना है। और 75 बॉटल ब्लड मुझे चढ़ा था, हीमोग्लोबिन 0.02, मतलब ऑन दी स्पॉट मेरी मौत हो जानी चाहिए थी, पर ईश्वर की कृपा थी जो मुझे बचना था। और मदद करें तभी मदद हो। मदद मानसिक रूप से भी हो सकती है, शारीरिक रूप से भी हो सकती है, आर्थिक रूप, आप जिस हिसाब से सक्षम है एक दूसरे को। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी जरूरतमंद की पैसे से मदद करो, आप उन्हें समय दो, उनके पास आप कुछ टाइम बैठो, उनकी भावनाओं को जानो, तो ये भी एक प्रकार की मदद होती है। क्योंकि हम कहते हैं मानवता ही सर्वोपरि है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं से जुड़ा। और 2018 से लेकर 2024 तक मैंने 1200 से अधिक लोगों को रक्तदान दिलवाया सोशल मीडिया के माध्यम से। और स्वागत है मिस्टर न्यूज टीवी में। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज रक्तवीर सम्मान समारोह था और ऐसे में हमारे साथ अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि इनकी जो कहानी है उसको, क्योंकि इनकी कहानी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि काफी संघर्ष के बाद इन्होंने जिस तरह से अपने जो इनकी कहानी रही है, किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया है, सभी बातों को इन्हीं से हम जानेंगे। और ये समाज सेवा करते हैं, इनका एक फाउंडेशन भी चलता है, उसके बारे में भी जानेंगे। और जिस तरह से आज रे ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ से यहाँ पर रक्तवीर सम्मान समारोह जो हुआ है आयोजित, यहाँ पर अभिषेक पांडे जी भी मौजूद थे और इन्होंने अपनी पूरी इसमें से सहभागिता दिखाई है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सबसे पहले रे ऑफ ह्यूमैनिटी फाउंडेशन का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया और मेरे सामाजिक कार्यों को लेकर मुझे सम्मानित किया। जी, मेरा नाम अभिषेक पांडे है और एक ट्रेन दुर्घटना में 2017 में मैं अपने दोनों पैर कमर से खो दिया जी, लेकिन मैं कभी हौसला नहीं खोया। और काफी संघर्ष के बाद मैं सोशल मीडिया से जुड़ा और रक्तदान से जुड़ा। और 2018 से लेकर 2024 तक मैंने 1200 से अधिक लोगों को रक्तदान दिलवाया सोशल मीडिया के माध्यम से। और सामाजिक कार्यों से जुड़कर मैं अन्य सामाजिक कार्य भी करता हूं, गरीब बेटियों की शादी से लेके। और कई अनेकों मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम भी दर्ज है, वो जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन, इंडिया रिकॉर्ड, एशिया रिकॉर्ड, वो अन्य जो भी हैं जी। और मुझे ये खुशी हुई कि आज रे ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ से सम्मान समारोह किया गया, जो रक्तवीर हैं हमारे उन्हें सम्मानित किया गया। देखिए, रक्तदान हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। रक्तदान महादान होता है। हम एक लोग को रक्तदान करते हैं लेकिन उसके पीछे हम उनके पूरे फैमिली का जीवन बचाते हैं, क्योंकि किसी एक की जान बचाने से उसके पीछे उसके माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, सभी का जीवन बचता है। तो जीवन में हमें मानवता, इंसानियत के लिए कार्य करना चाहिए और सदैव ही तत्पर रहना चाहिए। ये धर्म, ये मजहब तो हम सब ने बनाए हैं, लेकिन जब किसी को रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है तो वो कोई नहीं पूछता कि ये किस धर्म और किस जाति का रक्त है, क्योंकि उस समय उन्हें ये दिखता है कि हमें अपने पेशेंट की जान बचानी है और मानवता ही सर्वोपरि होना चाहिए। तो ऐसे में आप लगातार, जिस तरह से आपने बताया सोशल मीडिया का आपने इस्तेमाल किया था और आपने बताया कि आपके दोनों पैर भी ट्रेन हादसे में आपने खो दिए, तो उसमें कितना आपको सुनने को मिला होगा लोगों से? क्योंकि देखिए, ये दुनिया है, दुनिया तो कहेगी, लेकिन कहती है दुनिया 2 दिन कहती है, तीसरे दिन से नहीं कहती। इसलिए हमें हमेशा अपने संघर्ष के दिनों में सफलता पे फोकस करना चाहिए, अपने कार्यों पे फोकस करना चाहिए और एक दृढ़ संकल्प के साथ करना चाहिए, क्योंकि बोलने वाले तब तो चुप हो जाते हैं जब आप सफलता से उनका जवाब देते हैं जी। तो मेरे साथ भी यही हुआ। कहने को तो बहुत सारी चीजें लोग कहते हैं, जब एक जवान बेटा या बेटी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो लोग तमाम सारी बातें करते हैं, लेकिन जब वो सफलताएं प्राप्त करता है तो वही लोग उसके पास खड़े होकर बैठ के फोटो खिंचवाते हैं जी। तो ये दुनिया है, दुनिया का नेचर बदलता रहता है। आप सफल हैं तो आप कितने बुरे हैं ये मायने, आप कितने सफल हैं ये मायने रखता है।
आवश्यकता है आज के समाज में। अभिषेक भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी जो ये हौसला है, ये हौसला आखिर कहाँ से मतलब आता है, कैसे? ये मैं तो खुद से मोटिवेट हुआ कि मैंने संघर्ष के दिनों में देखा कि मेरे साथ कितने संघर्ष हुए। मेरे इलाज में 75 बॉटल ब्लड लगे थे, तभी मुझे एहसास हो गया कि मुझे भी आज इसका 4 गुना देना है। मैं जब बेड पे था, ट्रामा सेंटर में 3 महीने एडमिट था, तभी से मेरा मोटिव था कि मुझे रक्तदान के क्षेत्र में काम करना है। और 75 बॉटल ब्लड मुझे चढ़ा था। हीमोग्लोबिन 0.02, मतलब ऑन दी स्पॉट मेरी मौत हो जानी चाहिए थी, पर ईश्वर की कृपा थी जो मुझे बचना था और सामाजिक कार्यों से जुड़ के इतने सारे लोगों की जान बचाना था। और उसमें आप जैसे भाई ही सहभागी बनते हैं, जो मेरा पैर बन के मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरा हौसला बन के मेरे साथ खड़े रहते हैं। और मेरी एक फाउंडेशन भी चलती है, समर्पण फाउंडेशन के नाम से मेरा है, और मैं चाहूंगा कि आप सभी उससे जुड़ें और सपोर्ट करें, ताकि हम मिलकर समाज में, अपने जनपद में, अपने देश में एक अच्छा काम करें। बिल्कुल, आपकी जो हमने जो स्पीच सुनी थी, काफी मोटिवेट करने वाली जो स्पीच थी आपकी, और आपने जिस तरह से अपने संघर्ष को बताया कि कितनी कठिनाइयां हुई, किस तरह से आपने एक रूम में रह करके तैयारियां की, और जब आपको सफलता मिली तो सभी लोग आपसे एक तरह से कह लीजिए कि सलाम दुआ जो भी आपसे खैर खैरियत पूछने लगे होंगे। जी, पहले एक्चुअली ये तो था मेरे पास कोई बैठना नहीं चाहता था, मैं एक 4 दीवारी में रहता था। लेकिन आज का दिन ये है कि लोग फोन करते हैं, बुलाते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं हर जगह जा पाऊँ। और स्थितियां भी कुछ ऐसी हैं जो हर जगह मैं जा भी नहीं पाता। कहीं ना कहीं आप अपने दोनों पैर से माजूर हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो जिनके पास पैर, हाथ सब कुछ सलामत होता है, फिर भी वो इंसान दूसरे इंसान की मदद के लिए आगे नहीं आता है, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, मदद हम किसी प्रकार कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम आर्थिक रूप से किसी की मदद करें तभी मदद हो। मदद मानसिक रूप से भी हो सकती है, शारीरिक रूप से भी हो सकती है, आर्थिक रूप, आप जिस हिसाब से सक्षम है एक दूसरे को। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी जरूरतमंद की पैसे से मदद करो, आप उन्हें समय दो, उनके पास आप कुछ टाइम बैठो, उनकी भावनाओं को जानो, तो ये भी एक प्रकार की मदद होती है। क्योंकि हम कहते हैं मानवता ही सर्वोपरि है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, तो हमें मानवता के लिए सदैव कार्य करना चाहिए। तो क्या संदेश रहेगा जो आजकल देखा जाए तो जागरूक किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे आप बगल में दिखाएं तो रवि कुशवानी जी मौजूद हैं, ये भी लगातार जो थैलेसीमिया से ग्रसित जो बच्चे हैं उनको लेकर के लगातार जागरूक करते हैं लोगों को, किस तरह से बच्चों की जो उनको हमेशा खून की जरूरत पड़ती है, हर 15 दिन पे खून की जरूरत पड़ती है, तो कैसे लोग जागरूक हों ताकि उन बच्चों की मदद हो सके? लोगों से क्या संदेश रहेगा? मैं लोगों से यही संदेश रहेगा और उनसे अपील भी करूंगा हाथ जोड़ के कि आप रक्तदान करें। रक्तदान महादान होता है। आप रक्तदान करेंगे तो हम एक दूसरे की जान बचाने में सक्षम हो पाएंगे। और हमारे रवि कुशवानी भैया जी हैं, इनको सालों से मैं जानता हूं, देखता आ रहा हूं, ये काफी संघर्ष थैलेसीमिया बच्चों के लिए कर रहे हैं। और हम सब आप सभी से अपील करते हैं कि आप ऐसे सामाजिक लोगों को सपोर्ट करें, सम्मान दें और सपोर्ट करें, उनके कार्यों में सहभागी बने। तो हम सब मिलकर जब काम करेंगे तो एक बेहतर प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा। और कहते हैं लोग कि देखिए, सम्मान दिवस है, सम्मान कोई मांगता नहीं, लेकिन सम्मान हमें देना चाहिए। जो अच्छा काम करते हैं उन्हें समाज के बीच लाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। उनका हौसला अफजाई करना चाहिए जी। और युवाओं से खासकर अपील है कि आप रक्तदान करें, रक्तदान महादान होता है। धन्यवाद। हमारे साथ अभिषेक पांडे जी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी जो इनकी बीती कहानियां थी उन्होंने अपने जुबान में जिस तरह से बताया, और काफी ये सोचने वाली बात है कि अभिषेक भाई के हौसले को सलाम और सैल्यूट है कि इन्होंने हार ना मानते हुए लोगों को जागरूक किया। यहाँ तक इन्होंने बताया कि इनका एक संगठन चलता है, 1200 लोगों को इन्होंने अपने संगठन के द्वारा लोगों को जागरूक करके रक्तदान कराया है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो बातें हैं उससे आपको कहीं ना कहीं कुछ सीखना चाहिए कि अगर आप सही सलामत हैं, ईश्वर ने आपको सही सलामत रखा है, तो आप भी दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़िए, ताकि जो जरूरतमंद हैं उनकी जरूरत पूरी हो सके। और थैलेसीमिया से जो ग्रसित बच्चे होते हैं इनको ब्लड की जरूरत होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि थैलेसीमिया से बच्चे जहां पर भी ग्रसित बच्चे हों उनकी मदद करें, उनको ब्लड की जरूरत होती है। तो उनके लिए कई तरह के एनजीओ या संगठन चलाए जाते हैं, उनके द्वारा शिविर भी लगाए जाते हैं। शिविर में आप अपना
रक्तदान कर सकते हैं, जिससे संगठन के लोग जो थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे हैं उनकी मदद करते हैं। तो ऐसे में आप इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों की मदद हो सके और लोग जागरूक हों। इसी के साथ हम आपसे फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश मऊ से।